रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना अंतर्गत 17 वर्षीय दलित नाबालिग युवती का समुदाय विशेष के युवक द्वारा अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का मामला सामने आया है, जिसमें समुदाय विशेष युवक पर नाबालिग युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन करा निकाह कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। भाजपा ने मामले को लव जिहाद बताया है। थानाधिकारी ने युवती के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अपहरण, पोक्सो एवं बलात्कार की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग युवती के पिता द्वारा थाने पर दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि 13 अप्रैल को उसकी नाबालिग बेटी बाजार में पाजेब ठीक करवाने के लिए कुछ नगद राशि लेकर गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो इधर उधर काफी तलाश किया, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं लगा। बाद में पता चला कि साबिर खां बेटी का अपहरण कर ले गया। इसकी शिकायत साबिर के परिजनों को दी तो उसके पिता ने कहा कि उसके बेटे ने तेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करा निकाह कर लिया है, अब वह उसकी पत्नी है। 15 अप्रैल को थाने में दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार और पोक्सो व एसटी व एससी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई को दी गई है। आज मंगलवार को पीड़ित परिवार के साथ दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर न्याय की गुहार के लिए रामगढ़ डीएसपी के समक्ष पेश हुए। डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। वहीं नाबालिग बेटी के पिता ने कहा कि यदि मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये एक नाबालिग लड़की है रामगढ़ क्षेत्र की, और उसका अपहरण करके नहीं लोग 13 तारीख को ले गए और उसका अपहरण करने के पश्चात उसका धर्म परिवर्तन करके उसकी शादी कर ली और उसको अपने पास रखे हुए हैं। 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़की को 12 बजे तक लौटा देंगे, लेकिन 12 बजे इंतजार करने के बावजूद नहीं लौटाए। फिर 15 को गए तो 15 को उन्होंने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आए। कौन सी समाज के लोग हैं? उन्होंने 16 तारीख को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम आपकी लड़की को नहीं देंगे। जाटा समाज की लड़की है और मुस्लिम समाज का लड़का है। आज कई दिन हो गए हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए सीओ साहब से मिलने के लिए आए। दिनेश उत्तम, मंडल महामंत्री भाजपा। ये लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ जबरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया। और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। तो डीएसपी के पास कैसे आया? सीओ साहब के पास हम आए हैं उसके बारे में कि लड़की को बरामद किया जाए और आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो इनका गिरोह सक्रिय है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं मिला है कि अभी चुनाव ड्यूटी में पुलिस लगी हुई है और अभी जल्दी से उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करके इन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो जल्दी से गिरफ्तार कर लेंगे। 15/4/2024 को थाना बगड़ तिराया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें परिवादी ने बताया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 13/4 को घर से बड़ौदा में के लिए निकली थी, जो वापस नहीं आई है। परिवादी के पिता की रिपोर्ट पर कल ही मुकदमा दर्ज कर 363, 367 ए 376 और पोक्सो में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये एक तो निकाह करने की बात सामने आई है और दूसरा धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला आया है और एफआईआर में इसका जिक्र भी है। नहीं, ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने नहीं आया है। पॉक्सो और SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।